जय जवान जय किसान। आज मैं एक बार फिर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जय हिंद सिंह भदौरिया एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं। बहुत सारी मैंने फौज की चीज़ों के बारे में लगातार आपसे बात करता रहा हूं। आज मेरा मन किया कि जो भी हमारे युवा हैं, हमारे साथी हैं, फौज के अंदर हैं या फौज के बाहर जो फौज में जाना चाहते हैं या फौज के अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मनोबल पे काफ़ी बहुत सारी चीज़ें असर कर रही हैं। तो क्यों न मैं अपने मनोबल को, क्यों न उनकी आशा को, क्यों न उनकी उम्मीदों को एक मनोरंजन के तौर पर एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं इंग्लिश में, व्हाई यू शुड नेवर लूज होप, यानी आपने आशा नहीं छोड़नी है, आपने निराशा को स्वीकार नहीं करना है। दोस्तों, जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल है, चाहे वो प्रोफेशनल के फील्ड में करियर को लेके हो या उसको प्रोफेशन को लेके हो या फैमिली लाइफ में हो। हर आदमी अपने आप में एक करियर एस्टेब्लिश करना चाहता है, हर आदमी को कुछ अर्न करना चाहता है अपने जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इसी के ऊपर मैं बात करता हूं। जैसे अगर जो भी बहुत सारे युवा हैं, अगर जीवन में सफल होना है, यदि जीवन में यशस्वी बनना है, यदि जीवन में आपको कोई सक्सेस चाहिए, तो आपको मेहनत करनी होगी। और वो भी मेहनत करनी होगी, वो दृढ़ता से मेहनत करनी होगी, डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करनी होगी। इसके साथ पेशेंस कभी भी नहीं छोड़ना होता है। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं, हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं, आए दिन वो निराशा में चले जाते हैं। यदि वो फेल हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं और उनके जीवन में एक निराशा हो जाती है। और जैसे ही निराश बच्चे बहुत सारे हैं, कभी कुछ लोग बच्चे आकर के सुसाइड भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि जीवन में हमारे में निराशा आएगी ना, तो हम सक्सेस उतनी ही दूर चली जाएगी और हम सक्सेस से उतने ही दूर होते रहेंगे। मैं एक बात कहानी की कहता हूं। जैसे कि हम सभी एक जिराफ, जो जंगली जानवर है, जिराफ के बारे में सुना होगा। जिराफ जिसकी हाइट 7 से 8 फीट ऊंची होती है, यदि वो बच्चा पैदा करता है, यदि उसके अंदर एक माँ जिराफ के अंदर बच्चा पैदा होता है, वो 6-7 फीट से नीचे गिरता है धड़ाम से। जब वो बच्चा गिरता है तो उस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मैं इतनी दूर से कहां पैदा हुआ हूं। वो गिर जाता है, छटपटाता रहता है। जैसे ही माँ जिराफ उसके पास आती है तो जिराफ सबसे पहले उसको एक जोर से लात मारती है। जैसे ही जोर से लात मारती, बच्चा जाकर के करीब 40 से 45 फीट दूर गिरता है। जाके बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। और जैसे ही बच्चा कुछ समझता है नीचे कि मैं कहां आके ऊपर से गिरा, फिर मुझे किसी ने कहां मारा, मैं कहां गिरा, वो समझ ही पाता है। उतनी देर में माँ जिराफ फिर उसके पास आ जाती है और उसको दूसरी एक लात मारती है। दूसरी जब लात मारती है तो बच्चा जाके गिरता है। गिर के वो जो होश में आता है, होश संभालता है और कमजोर शिशु है, कमजोर नाजुक अपने पैरों के साथ वो खड़ा होता है, उसका शरीर कांपता रहता है। जैसे ही कांपता है, वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो हिम्मत करके खड़ा तो हो जाता है। तो माँ जिराफ फिर उसके पास आती है। फिर एक और जोर से लात मारती है। बच्चा उछल के दूसरी जगह गिरता है और गिरने के बाद सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यदि भागा नहीं, मैं यहां से कुछ किया नहीं, तो मैं तो मर जाऊंगा ऐसे ही। वो कुछ नहीं सोचता है और जैसे ही वो हिम्मत करके खड़ा होता है और वो भागना शुरू कर देता है। जब भागता है तो माँ जिराफ उसके पीछे भाग जाती है और उसके पास जाती है, उसको वो आलिंगन करती है, उससे वो प्यार करती है। वो क्यों करती है? वो जानती है कि यदि ये आज भागेगा नहीं तो मैं इसकी कब तक रक्षा करूंगा। इस जंगल के अंदर इतने अहिंसक जानवर हैं, इसका शिकार कर लेंगे और नवजात शिशु को खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से वो क्या एक सोच होती है कि वो न चाहकर भी उसको लात मारती है। और वो बच्चा है, वो निराश नहीं होता है। वो चंद मिनट पहले पैदा हुआ बच्चा जो नीचे डगमगा रहा था, वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो भागना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसलिए पहली लात में उसने उठना सीखा, दूसरी लात में उसने खड़ा होना सीखा और तीसरी लात में उसने भागना सीखा। जीवन में बहुत सारी चैलेंज हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी तकलीफें आएंगी और हमें उस जिराफ के बच्चे से सीखना होगा। हमें खड़ा होना सीखना होगा, हमें खड़े होने के बाद मुझे दौड़ना सीखना होगा। यदि आप उठे रहोगे, यदि आप खड़े होगे और यदि आप दौड़ते रहोगे तो आप उस मंजिल तक पहुंचोगे और वो सफलता और वो सक्सेस, वो कामयाबी आपके चरणों पे होगी। तो ये मैं जिराफ की कहानी के जरिए मैं आपको इस मनोबल पे जो भी असर दे सका दोस्तों। तो ये छोटा सा मेरे वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और जो मेरे इस सैनिक जीवन चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।